आखिर ये कौन है जिसने वो करके दिखा दिया जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ? राहुल गांधी की पार्टी के वो कौन मंत्री हैं जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक को जवाब देने पर मजबूर कर दिया? और मोहन भागवत को, या फिर कहें कि पूरी आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हुए कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने कैसे आरएसएस को हिलाकर रख दिया है? दोस्तों, आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है। वो अलग बात है कि राजनीतिक क्या रोल है उसका, और वो बीजेपी के पूरे उभार में उसका क्या योगदान है। लेकिन ये सारी बातें चर्चाओं में होती हैं। बस कहा जाता है कि बीजेपी फलाना राज्य जीत गई, आरएसएस ने वहां इतनी बैठकें की, बीजेपी ढमकाना राज्य जीत गई क्योंकि आरएसएस ने वहां इतना काम किया। लेकिन बार बार आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताकर पीछे हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। वो खेल जो आज से पहले कभी 100 साल में नहीं हो पाया, इस देश के आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हो पाया। प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी सीधे आरएसएस को, और आरएसएस को चिट्ठी लिखते हुए वो बाकायदा आरएसएस से कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि पहली आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है का जो स्ट्रक्चर है, संगठन का पूरा स्ट्रक्चर है, उसका क्या लीगल स्टेटस है, क्या कानूनी स्टेटस है। दूसरा, आपको पैसा कहां से आता है? जो आपका इतना बड़ा संगठन है, आपकी इतनी मीटिंग्स होती हैं, इसका पैसा कहां से आता है? आपको कौन डोनेशन और कहां से मिलता है? और ये जो आपके इतने खर्चे हो रहे हैं, खर्चे कहां से होते हैं? आपका संगठन 100 साल पुराना है, तो फिर भी कहीं से पैसा तो आ रहा होगा ना। और आप इतनी सारी एक्टिविटीज पूरे देश में करते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है भाई अभी तक? और इतने सारे पब्लिक इवेंट अगर आप कर रहे हैं, तो इतने बड़े लेवल पर मास गैदरिंग कर रहे हैं, इसकी इजाजत किससे ले रहे हैं? किसकी इजाजत से कर रहे हैं? दोस्तों, ये एक सवाल ऐसा है जो आज तक कभी पूछा नहीं गया। इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ अगर टेक्निकली कोई है, मोदी जी ने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन अगर टेक्निकली कोई दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, तो कहीं से तो उसको पैसा आ रहा होगा ना, तभी तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है ना। तो एनजीओ को कैसे मिलते हैं? डोनेशन मिलते हैं ना। कौन डोनेशन दे रहा है? हालत ये हो गई दोस्तों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सामने आकर हिंदू धर्म की बात करनी पड़ी। दोस्तों, मोहन भागवत खुद आए हैं सामने, और उन्होंने कहा है कि इस देश में तो बहुत सारी अनरजिस्टर्ड चीजें चल रही हैं, हिंदू धर्म भी तो अनरजिस्टर्ड है और आरएसएस तो ओपन है। मोहन भागवत ने ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वी डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड, ये बोल रहे थे मोहन भागवत, फिर भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आगे वो कहते हैं कि सरकार ने तो हमको 2 बार बैन किया है, सरकार को हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमारा संविधान सरकार के आगे सबमिट हुआ है, और 100 साल में आज तक किसी ने नहीं किया। अब क्यों हो रहा है? अब हम क्यों बताएं? हम तो आपको जवाब देने के लायक भी नहीं समझते। तो प्रियांक खड़गे ने पलटवार किया, इसका जवाब दिया है। तो 100 साल में जैसे चल रहा था, अगले 100 साल तक चलता रहेगा क्या? अब दोस्तों, इसमें एक पेच है जो कि पकड़ लिया प्रियांक खड़गे ने। प्रियांक खड़गे कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, तो प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि भाई, आपकी इतनी बड़ी लेवल पर गैदरिंग हो रही है। प्रियांक खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया है, उन्होंने बोला कि खुद आरएसएस से जुड़ा हुआ अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व सभा, मतलब एबीवीपी, कहता है 2025-26 में आरएसएस ने कर्नाटक में 4127 शाखाएं की डेली रोज, और जिसमें 1389 हर हफ्ते में होने वाले सम्मेलन थे, और 60 मंथली मंडली थी। तो आप इतने बड़े लेवल पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना। और मैं कर्नाटक राज्य का गृह मंत्री हूं, तो मुझे पता होना चाहिए ना। आप बताइए कि ये सब कुछ आप कैसे कर रहे हैं? इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहीं तो पैसा आ रहा होगा ना आपके पास। अब दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो दुखती रग है आरएसएस की, क्योंकि ये जानते तो सब हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल चीज है। अब आप देखिए, आरएसएस ने अभी कुछ वक्त पहले
मोदी जी की जब सरकार बन गई केंद्र में, तब अभी कुछ साल पहले की बात है, आरएसएस दिल्ली में अपना बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बनाया है। दिल्ली के पॉश इलाके में आपका बहुत बहुमंजिला ऐसा गजब का हेडक्वार्टर है ना, आप अंदर जाएंगे आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। मतलब 5 स्टार फेल है इसके आगे। तो वो दिल्ली के पॉश इलाके में कहां से आई जमीन? या तो आपको किसी ने डोनेट की, किसने डोनेट की? अच्छा, वो 5 स्टार जो दफ्तर चल रहा है उसका पैसा कहां से आ रहा है? भाई उसके बिजली के बिल होते हैं, पानी के बिल होते हैं। अगर डेली वहां समझ लीजिए 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 से ज्यादा ही कर रहे होंगे, 50 लोग का आना जाना है, 20 लोग काम कर रहे हैं, तो चाय भी पियेंगे, उसका भी खर्चा है। कहां से उठ रहा है खर्चा? आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है। और दोस्तों यहाँ प्रियंक खड़गे ने एक और बात बोल दी। उन्होंने बोला है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पास Z+ सुरक्षा है, जो कि है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2015 से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिल गई थी मोदी जी की सरकार बनते ही। तो भाई Z+ सुरक्षा में जो भी खर्चा होता है तगड़ा होता है। किसका होता है दोस्तों? आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से होता है भाई। ये जो 20-25 रुपए की चीज से लेकर हर चीज पर हम जो जीएसटी दे रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उसका पैसा है। तो ये उसका मोहन भागवत का Z+ सिक्योरिटी में खर्च हो रहा है। तो क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है कि भाई आपका इतना बड़ा संगठन कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं है अभी तक? सिर्फ ये कह देना कि आज तक तो किसी ने सवाल नहीं पूछा, 100 सालों में तो किसी ने नहीं पूछा, अब आप क्यों पूछ रहे? तो ये चलेगा नहीं। ये प्रियंक खड़गे ने बोला है। अच्छा, ये कह देना कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाई हिंदू धर्म तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, 5000 साल से भी पुराना है हिंदू धर्म। तो दोस्तों सनातन धर्म के फुटप्रिंट्स तो हजारों साल पहले के हैं। मतलब हमारे वेद पुराण तो इतने पुराने, ईसा पूर्व। तो हिंदू धर्म से आरएसएस की तुलना है क्या? हर चीज में आप सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को ले आएंगे, उसका जवाब थोड़ी है। आरएसएस को तो बने 100 साल हुए हैं, 100 साल में और 5000 साल में जमीन आसमान का अंतर है। तो बहुत बड़ा फर्क है ये तो। हिंदू धर्म का आरएसएस से क्या वास्ता? आरएसएस चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए देश। आरएसएस प्रमुख बोल चुके हैं 2030 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वो बनेगा नहीं बनेगा, बन गया तो अलग बात है। बट आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, 100 साल पुराना। और एक गृह मंत्री के तौर पर प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि भाई आपके पास पैसा कहां से आता है, रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? आप पूरा लेखा जोखा दीजिए। तो सिर्फ ये कह देना कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, ये तो राजनीति है। इसमें इससे आप मसले से, जो मामला है उससे पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन एक शक तो पैदा होता है लोगों में। तो ये भी बड़ी बात है, आज तक ये भी कभी कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस की इतनी सारी सरकारें रहीं, इतने सारे कांग्रेस के गृह मंत्री रहे, कभी नहीं कर पाए, लेकिन प्रियंक खड़गे ने कर दिया। और यहां मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, इसी मामले में राहुल गांधी हमेशा ये बात बोलते हैं कि केवल वही हैं जो सीधा आरएसएस का नाम लेकर उनसे लड़ते हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, उन्होंने कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया। बहुत हैं ऐसे दोस्तों बीजेपी के विरोधी हैं जो आरएसएस पर हमला नहीं करते, आरएसएस से और दूर रहते हैं। लेकिन केवल एक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ऐसे हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं। और बात यहां पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की भी नहीं है भाई। कर्नाटक के गृह मंत्री के तौर पर प्रियंक खड़गे कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, 4000 से ऊपर आप सभाएं कर रहे हैं। तो मुझे बताइए तो सही, कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं लोग, पैसा कहां से आ रहा है, कौन इनको इकट्ठा कर रहा है? तो एक जिम्मेदार संगठन के तौर पर तो आरएसएस को इसका जवाब देना चाहिए। अब क्योंकि मंत्री के तौर पर जब जवाब मांग लिया गया है प्रियंक खड़गे के द्वारा, तो सिर्फ ये कह देना राजनीति में हम जवाब नहीं देंगे, हिंदू धर्म भी तो अनरजिस्टर्ड है, ये जवाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मंत्री किसी राज्य के आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा, इसका लिखित तौर पर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।